दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जा रहे हैं गंगा नदी घूमने। गंगा जी के बारे में हम लोग बात करेंगे ही। और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग रास्ते में हैं और दोनों तरफ काफ़ी ग्रीनरी है। ग्रीनरी को आप लोग देख सकते हैं और ग्रीनरी अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और अब हम लोग बहुत जल्द पहुंच ही गए हैं, तो ब्रिज पे आ चुके हैं। और ये जो ब्रिज है पूरे बिहार का सबसे लंबा ब्रिज है। आप देख सकते हैं 11 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। और आप कहीं से भी अगर आप बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं तो आपको एक बार इस ब्रिज का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। ये बदलता हुआ बिहार है दोस्तों। और इसका शुरुआत खगौलख से होता है, खगौलख से 200 मीटर पहले से, और ये दीघा तक जाता है। दीघा तक जाता है जहाँ गंगा जी का तट है, वहाँ तक ये जाता है। और बहुत ही ये शानदार ब्रिज है। अब इसके बारे में आप देख ही सकते हैं, ये बदलता हुआ बिहार का एक बहुत बड़ा प्रमाण है ये जो ब्रिज है। और हम लोग गंगा जी के बारे में पूरा थोड़ा समझेंगे, अभी गंगा जी का ऐतिहासिक महत्व को भी देखेंगे। और अब दोनों तरफ का जो नज़ारा है दोस्तों आप देख सकते हैं कितना शानदार। आज मौसम भी बहुत शानदार किए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोनों तरफ। और आज अच्छा मौसम भी किए हुआ है। तो गंगा जी अब बहुत जल्द हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर है नहीं। और ये ब्रिज बहुत ही ज़बरदस्त है। बीच में आप कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप नीचे उतर पाएंगे। 11 किलोमीटर एकदम डायरेक्ट है, बीच में कोई उतरने का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। और अभी तो आप आ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ वगैरह होता नहीं है और बहुत ज़्यादा न नॉर्मल गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, न ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ चलती हैं। और तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही ऑसम वाला ये आपको फीलिंग आने वाला है जब आप इस ब्रिज पे आएंगे। और अब हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले हैं और गंगा जी के पास हम लोग दोस्तों अब पहुँच रहे हैं। आपको गंगा जी दिख रही होंगी, माँ गंगे दिख रही हैं। तो ये एक बिल्कुल ही अद्भुत सा नज़ारा है। आप देख सकते हैं सामने में नज़ारा आपको दिख रहा है कि माँ गंगे में अभी बहुत ज़्यादा पानी भी है। अब बरसात का तो मौसम है ही, साथ ही साथ आप एक चीज़ और आप दोस्तों गौर करेंगे, जो पानी आपको दिख रहा होगा गंगा नदी में थोड़ा सा उसमें पीलापन है। एक्चुअली में ये जो दक्षिण की नदियां हैं जैसे सोन है या और भी जो पठारी भारत की नदियां हैं उनका पानी भी अब आके यहाँ पर मिल चुका है। गंगा जी कितना ज़्यादा महत्व रखती हैं, विशेष तौर पर धार्मिक अगर स्तर पर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा महत्व है। माँ गंगे पाप नाशनी है, सारे पापों का नाश करने वाली हैं, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। और आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि अस्थि विसर्जन किसी के अगर किसी का मतलब परिजन गुजर जाते हैं तो अस्थि विसर्जन गंगा जी में ही किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि लोग स्वर्ग जा सकते हैं। आखिर गंगा जी कैसे उतरी धरती पे, जरा इसको समझते हैं। गंगा जी को धरती पर लाने वाले थे भागीरथ। अब देखिए एक चीज़ और आप सुनते होंगे कि अगर किसी को अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुस्साहसी काम करता है या ऐसा काम करता है जो आसान नहीं होता है तो कहा भी जाता है कि भागीरथ प्रयास है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। तो माँ गंगे का आखिर धरती पर उतरने का क्या कहानी है, ज़रा इसको समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब समझते हैं कि माँ गंगे धरती पर कैसे आई थी। हुआ यह था कि ब्रह्मा जी का बहुत ही कठिन तपस्या कर रहे थे भागीरथ। भागीरथ का इच्छा था कि गंगा जी धरती लोक पर आए, स्वर्ग से धरती पर भी आए, क्योंकि भागीरथ का ये सोच था कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको मोक्ष नहीं मिला है और मोक्ष मिले। तो इसके लिए वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे थे, ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है भागीरथी, हम गंगा जी को आदेश देते हैं। तो गंगा जी को आदेश मिला कि आप धरती पर जाइए और वहाँ से फिर पाताल लोक भी जाइए। 3 लोक तो आपको पता ही होगा दोस्तों, स्वर्ग, धरती और पाताल। तो गंगा जी को जैसे ही आदेश मिला कि आप धरती पर जाइए स्वर्ग से, तो गंगा जी गुस्से में आ गई। इसके बाद गुस्सा की वजह से जब भागीरथी शिव जी का मतलब तपस्या करने लगे तो शिव जी क्या करते हैं, गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं और गंगा जी को छोटी छोटी धाराओं के रूप में फिर मतलब धरती पर भेजते हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि जो उनका जो गुस्सा था, उनका जो विकराल रूप था माँ गंगे का, वो धरतीवासी नहीं सहन कर पाते। तो शिव जी ने यहाँ पर एक सपोर्टिव रोल प्ले किया, सपोर्टिव रोल उन्होंने अपना भूमिका निभाया। इसके बाद जब माँ गंगे धरती पर आती हैं तो हुआ क्या कि एक जाहनु नाम के एक ऋषि थे, उनके आश्रम का नुकसान हो गया, उनका खेती बाड़ी को भी नुकसान हो गया। तो इसके बाद गंगा जी का सारा जल वो जाहनु ऋषि पी जाते हैं।
उसके बाद फिर देवता लोग प्रार्थना करते हैं। तब उसके बाद क्या होता है कि वो गंगा जी को अपने कान से निकालते हैं। इसलिए जाहनु ऋषि के नाम पर माँ गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है, यानी कि जाहनु ऋषि की पुत्री। तो दोस्तों यही कुछ कहानी है, और उसके बाद से ही माँ गंगे अविरल रूप से बह रही हैं धरती पर, और तब तक बहती रहेंगी जब तक कि कलयुग है, क्योंकि और धीरे धीरे माँ गंगे का जल सूखता भी जा रहा है, और ये कलयुग अंत का निशानी भी है, और आने वाले सतयुग में माँ गंगा पुनः प्रकट होंगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।